पीके शर्मा जी। भाई साहब एक मिनट जरा। पीके शर्मा जी बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, छोटा भाई है, राजनीतिक क्षेत्र में है। आप भी बहुत, आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहता है। आप आए हमारा सौभाग्य है, अच्छा मान गए। तो ये मैंने थोड़ा सा परिचय, सबका हो भी नहीं सकता है। ताकन दास जी जम्मू कश्मीर प्रांत अधिकारी हैं संघ के, मेरे साथ विभाग कार्यवाही जम्मू कश्मीर आए। कभी आपको सस्ते अखरोट चाहिए, माता वैष्णो देवी का दर्शन करना हो, नंबर मोबाइल का ले लेना। हिमाचल बलदेव जी सूद, हिमाचल बलदेव जी सूद है क्या, चले गए, हिमाचल से आए थे वो भाइयों। अब मैं टोली, एक अपनी 8-10 लोगों की टोली है, बहुत जल्दी स्पीड आपने मेरी देखी है, मैं जल्दी से काम करता हूं। हमारी टोली श्रीमान सुभाष जी जोशी, MA LLB LLM, घर छोड़कर हिंदुत्व का, देश का काम करते हैं। MA LLB LLM 2003 से मेरा परिचय है, 2003 से लगे हैं। इनसे शारीरिक करवा लो, बौद्धिक करवा लो, लड़ाई करवा लो, शांति करवा लो, पैसा इकट्ठा करवा लो, और देखने में छोटे लगते होंगे और गर्दन पकड़वानी है तो गर्दन पकड़वाओ। इसी तरह और एक परिचय कराऊंगा, श्रीमान विजयपाल जी। कहाँ है विजयपाल जी? भाई ये हमारा किसान चेहरा है हरियाणा का, हांसी दादरी के मूल रहने वाले हैं, हांसी में रहते हैं। द्वितीय वर्ष शिक्षित, संघ का दायित्व है आज भी प्रांत का धर्म प्रसार का, और ये जो हमारा सारा काम चलता है ये हमारे आधार। श्रीमान रामफल जी, ये हमारे काम के आधार हैं। 7-8 जींद जिले से हैं आप, आपके बेटे बैठे, मैंने परिचय करा दिया। उसके बाद खड़े हो जाएंगे हमारे बीना भाटी बहन, बहुत सहयोग रहता है बीना भाटी का बहनों में, और हमारी जो बहन है लता जोशी, लता बहन, बहुत इनके एक्टिव होने के बाद एडिटिंग की समस्या खत्म हो गई, हम बहुत परेशान हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया है, इस बहन ने जितनी जल्दी चीजों को ग्रास्प किया है, पकड़ा है। रोहित जी कहाँ है? रोहित पांडे, ये उत्तराखंड बागेश्वर, बहुत सेवा करते हैं, सारे काम अपने कार्यालय के संभालते हैं। और एक नाम लेना चाहूंगा, श्रीमान भाई साहब नितिन जी। नितिन जी हमारी जो टोली है 7-8 की, आपके द्वारा बहुत लोग जुड़े होंगे। उसके बाद मैं आपके साथ परिचय कराऊंगा समीर जी भी हमारी, समीर जी एक बार, ये हमारी टोली जो है 7-8 लोगों की, थोड़ा ध्यान में आ जाए। अवनीश जी का, अवनीश जी जितना मुस्कुराता हुआ चेहरा है, सावधान रहना इनसे जरा, उतने ही खतरनाक है ये एक दिन मैं सोच रहा था अगर इनको एशिया का संपर्क विभाग बना दें, ये मनमोहन सिंह को भी मिल लेंगे, सोनिया गांधी को भी मिल लेंगे, सुबह की चाय राहुल के घर में, दोपहर को मोदी जी के यहाँ, शाम को अमित शाह जैसे खतरनाक आदमी के साथ, और रात को कहीं और हो गई। ये भगवान ने गुण दिया है संपर्क का। अब मैं उम्मीद करूंगा भाई साहब दलाल जी से आ जाएं, जरा एक बार जरा रूबरू हो जाइए। हम 400 लोगों को IAS IPS में बड़ी बड़ी पोस्टों पर आपके विद्यार्थी चलेगा। जीवन की विभिन्न धाराओं से मंच पर आसीन आज के इस कार्यक्रम के मेहमान अतिथि, मेरे सारे बहन भाइयों अलग अलग स्थानों से आए हुए सभी को मेरा नमस्कार। महावीर जी ने कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कुछ कह दिया है। मैं अगर एक लाइन में कहूँ तो मैं सिर्फ, मेरी तो आत्मा और शरीर दोनों सरकारी है, मैं तो वेतन भोगी व्यक्ति हूँ, और सिर्फ ये आपसे शेयर करना चाहता हूँ, समय का भी अभाव है, किसी दूसरे मंच पे कभी फिर बात करेंगे किसी संदर्भ में। अभी ये कहना चाहूँगा कि हम जहाँ खड़े हैं, तन मन धन से जो कुछ भी हम राष्ट्र सेवा में जो कुछ भी कर सकते हैं, वो हमें जहाँ भी हम खड़े हैं, जिस भी स्थान में हैं, जितना सामर्थ्य है उसके हिसाब से कर देना चाहिए, उसमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए हमें। मेरा तो सिर्फ इतना सा संदेश है, और यही मैं करता हूँ। प्रैक्टिकली यही हमें करना चाहिए, उसी से सब कुछ हो जाएगा। सब लोग ना सेना में जा सकते हैं, ना ब्यूरोक्रेसी में जा सकते हैं, ना कोई टीचर बन सकता है, ना सारे लोग किसान बन सकते हैं। लेकिन आप जहाँ भी जीवन के जिस भी कार्य क्षेत्र में जहाँ भी आपको मौका मिला है, जहाँ आप पले बढ़े हैं, जैसा आपको सामर्थ्य भगवान ने दिया है, जैसा आप कर सकते हैं, बस आप पॉजिटिविटी से राष्ट्र की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, और जिस प्रकार की धारा की आज बात हुई है उसको आगे बढ़ाने के लिए आप जो भी कर सकते हैं अपने सामर्थ्य से बस आगे बढ़ जाएं।
मेरा इतना ही संदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मैं एक परिचय घनश्याम जी करता हूँ। घनश्याम जी कहां से आए जरा सुन लीजिए। महाराणा प्रताप की पहली शादी, महाराणा प्रताप की पहली शादी बिजोलिया, सीरियल देखा होगा, कहानी पढ़ी होगी, उस परिवार में हुई। उनकी पहली पत्नी का नाम था अजब दे, जिनका बेटा अमर सिंह, जो बाद में भी अकबर के साथ लड़ता रहा। हमारे घनश्याम जी तृतीय वर्ष शिक्षित संघ के बहुत अच्छे कार्यकर्ता। उनके परिवार में मुझे लेकर गए, उनके परिवार को मिलाया, मैंने प्रणाम किया उस परिवार को, जिस परिवार ने अजब दे महाराणा प्रताप के साथ डटकर काम किया, उसके बेटे ने भी काम किया। आइए। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावर जंगमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। भारत माता की सभी को मेरा सादर अभिनंदन। मंचासीन संतगण, सभी धर्म प्रेमी और जितने आगंतुक हैं उन सबको मेरा सादर नमस्ते, सादर प्रणाम। आज हम इस समागम में आए हैं, इस वार्षिकोत्सव में आए हैं, और क्या किस लिए आए हैं, क्या होना चाहिए, वो सब पहले ही यहाँ पे बात हो चुकी है। सबने अपने अपने विचार रख दिए हैं। लेकिन इस बीच अगर मैं अपने छोटे से विचार रखना चाहूँ तो वो बस इतने हैं कि हम एक कारण से इधर इकट्ठे हुए, और वो कारण ये है कि पिछले 2000 वर्षों से हमारी मातृभूमि ये भारतवर्ष संघर्ष कर रही है, और आज भी वो संघर्ष ऐसा ही चल रहा है। ये सत्य है कि उसके चेहरे बदल गए हैं, उसके आयाम बदल गए हैं। पहले राजा होता था, सरकारें होती है, एक समय चंद्रगुप्त का था, एक समय महाराणा का था, लेकिन उन समयों के अंदर एक बात यह थी कि प्रजा शत्रु नहीं थी। लेकिन आज विडंबना यह है कि प्रजा ही शत्रु है, यहाँ की जनसंख्या ही शत्रु है। बाहरी शत्रुओं को तो आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन आंतरिक शत्रुओं को निकालना बहुत ही जोखिम भरा काम होता है, और आज हम वही देख रहे हैं। ये वो भूमि है जहां पर एक गाय की रक्षा के लिए बड़े बड़े युद्ध हो जाते थे। ये वो भूमि है जहां पर महाराज दिलीप कहते थे कि मेरे प्राण ले लो लेकिन गौ के प्राण मत लो। लेकिन आज इस भूमि पर इतने कत्ल खाने चलते हैं, यहाँ पर गाय रोडों पर घूमती है, और हम हिंदू हैं। जब प्रधानमंत्री ने मुझे पुरस्कृत करा तो उस समय भी मैंने यही बात उठाई थी कि इस राष्ट्रीय चिन्ह में गाय, वृषभ इस चिन्ह में विराजमान है, और आज इनकी सबसे बड़ी दुर्गति हो गई है। ये वो भूमि है जो देवभूमि थी, लेकिन हमारी देवभूमियों में भी कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, हिमाचल, उत्तराखंड, हर वो भूमि जहां पर हमारे देवस्थान हैं, उन भूमियों में आज मलेच्छ लोग रह रहे हैं। ईरान से मिट गई, अफगानिस्तान से मिट गई, पाकिस्तान से मिट गई। जो लाहौर श्री राम के पुत्र लव से बसा था, आज उस लाहौर में उस लव को मानने वाले ही नहीं बचे। जो ढाका ढाकेश्वरी देवी का स्थान है, वहां पे ढाकेश्वरी देवी को मानने वाले नहीं बचे। नेपाल अलग हुआ, भूटान अलग हुआ, तिब्बत अलग हो गया, और हर स्थान अलग हो गया, और हम कहते हैं कि हस्ती मिटती नहीं है। इस राष्ट्र का राष्ट्रभक्त वही हो सकता है जिसकी मातृभूमि वो इसे मानता हो, जिसकी पवित्र भूमि वो इसे मानता हो, जिसकी देवी देवताओं की पूजा अर्चना यहाँ आती हो, जिसकी नदियां यहाँ बहती हो, जिसका हर रिचुअल, जिसका हर छोटे से छोटा आयाम इस भूमि से प्रारंभ होता हो और उसका अंत इस भूमि पर ही होता हो। सभी को मेरा नमस्ते, सभी को अभिनंदन। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। एक तो परिचय करा दो जरा। एक तो संजय जी आ गए हमारे, आप ब्लॉक समिति के चुनाव जीते थे, बहुत सहयोग रहता है आपका, और आप घर जाएंगे इनके तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी राजा की कड़ी में प्रवेश कर रहे हो। कोई भी काम बता देंगे, कभी पीछे नहीं होते। संजय जी पूजन। श्रीमान त्रिलोकी नागर बहुत हिम्मत वाले, बहुत साहस वाले हैं, बहुत विनोद जी बहुत हिम्मत और साहस के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं हिंदू के। मेरा भी जाना हो गया आपके यहाँ। हमारे मलिक खाप से हैं, ये डॉक्टर हैं, मलिक खाप से हैं, बहुत प्यार है हमारे साथ, बहुत हमारा आना जाना है आपके साथ। डॉक्टर साहब जय श्री राम। मास्टर सुरेश जी सोलंकी बुजुर्ग हैं, आपका प्रभाव, आपके शिष्य, बहुत विद्यार्थी आपके यहाँ से निकले हैं, आपका आशीर्वाद, आपके यहाँ हमारा भी जाना हुआ है। सुमित जी सोलंकी, सुमित जी सोलंकी अपने कार्यकर्ता, आप
एक ही गांव है आप लोगों का खानपुर, बहुत अच्छा आपने टोली कार्यकर्ता भी आपने अच्छे खड़े किए हैं, ठीक है नहीं। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ बहन सुमन से। सुमन बहन स्कूल चलाती है और विद्यालय में, विद्यालय तो है हमारे क्या नाम है अत्री जी का, शरद जी अत्री भाई साहब कहाँ बैठे हैं, वो आपका विद्यालय है। परिवार के ज्यादातर लोग अमेरिका में रहते हैं, आपके विद्यालय में आप प्रिंसिपल हैं। आपने बहनों को, बच्चियों को हिंदू धर्म के संस्कार, जूडो कराटे, लाठी तलवार सिखाई है, हमने देखी है। ये इस प्रकार की बहन है, बहन सुमन शर्मा। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत मुश्किल है कि वतन किसी की जान हो जाए और हो महावीर जी जैसे देशभक्त तो हर धरती हिंदुस्तान हो जाए। बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि दिल में दर्द और मार्मिकता और संवेदनशीलता बहुत है और बहुत बोला गया हिंदुओं के बारे में भी, लेकिन एक संवेदनशील मामला जिससे आजकल हम जूझ रहे हैं और जिस पर हम काम कर रहे हैं, लव जिहाद। क्योंकि मैं उस पर काम कर रही हूँ। हमारा विद्यालय निःशुल्क शरद कुमार अत्री जी के सानिध्य में लड़कियों का स्कूल, और जब इस दर्द को मैंने जाना, इस तकलीफ को मैंने जाना, अंदर तक जब इसके हम गए और महावीर जी जैसे बहुत से देशभक्तों के साथ चर्चा करके जब हमने देखा कि जड़ कहां से काटी जा सकती है लव जिहाद की, तो एक उत्तर आया कि संस्कार से। और वो संस्कार कहां, कौन दे सकता है? मेरे ख्याल से बहुत सारे अध्यापक यहाँ पर बैठे होंगे। वो संस्कार देने का एकमात्र कार्यालय हमारा विद्यालय है। हे विरहिणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, हे विरहिणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, और वेदना के फिर वही संताप गाना छोड़ दे, और कंठ में कर चेतना के स्वर जगा दे तू अलग, और वीरांगना है रागिनी अभिशाप गाना छोड़ दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी का धन्यवाद, और आशा करती हूँ कि जो भी वीरांगना यहाँ पर बैठी हैं वो जो मैंने कहा उस पर गौर करेंगी और उस पर काम करेंगी। जय श्री राम। श्री हेमंत सिंह जी बुलंदशहर खड़े हो जाएंगे। ये जितने दुबले पतले लोग होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, सारे सारे के बाद ध्यान रखना। जो भारी रहते हैं वो फिर भी ठीक ठाक रहते हैं। श्रीमान हेमंत सिंह जी बुलंदशहर जिले से हैं, बजरंग दल में विभाग संयोजक रहे। आप सोच नहीं सकते कितने सेवा के काम करते हैं। लावारिस लाश को जलाने का काम करते हैं, कभी भी किसी को रक्त की जरूरत पड़ जाए खून देने के लिए तैयार रहते हैं। सेवा के काम में बहुत आगे रहते हैं, मैंने परिचय कराया। एक अपने बीच में वासवानी जी भाई साहब बैठे हैं, विंग कमांडर रहे ना भाई साहब, एक बार जरा ध्यान में आया, दुख तो बड़ा होता है तो आप लोगों को बोल नहीं पाए। विंग कमांडर रहे एयरफोर्स में, भाई साहब आपके बराबर में बैठे पुष्पेंद्र जी, आप भी जरा एक बार सबको प्रणाम। आप भी एयरफोर्स में क्या रहे? एयर कमांडर रहे आप अच्छा स्थान रहा आपका भी। प्रोफेसर विवेक थी, प्रोफेसर विवेक थी पीछे खड़े हैं। मासिक इंटेलेक्चुअल्स की एक गोष्ठी चलाते हैं, बुद्धिजीवियों के बीच में देश धर्म समाज की चर्चा करके पीछे खड़े हैं, वो आपके ध्यान में लाया है। और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो आपने देखा होगा क्वालिटी हमारे यहाँ किस प्रकार की क्वालिटी अपने यहाँ पर आई है।